जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड गेन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसको हल करने के लिए आपको ना कलम की ज़रूरत पड़ेगी ना कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का प्रश्न जब रहेगा तो हम ऑप्शन से ही इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में जो है काफ़ी लंबा समय लग जाता है बनाने में। तो चलिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब राम के लिए हम लिखेंगे R, श्याम के लिए लिखेंगे S। R फॉर राम, S फॉर श्याम। अब ये दोनों का अनुपात देखिए कितना दिया हुआ है, 5:4, यानी राम का अनुपात 5, श्याम का अनुपात 4। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी ये पूछ रहा है, यानी श्याम का आयु हमें ज्ञात करना है। तो श्याम का अनुपात देखिए कितना है, 4। तो 4 से हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन जो है जो दिया हुआ है इसमें 4 से हम भाग देंगे। तो 4 से 27 में भाग देंगे। तो दोस्तों अब वैसा भाग देने पर दोस्तों 4 से पूरा कटना चाहिए, यानी पूरी तरह से भाग लगनी चाहिए। तो 4 से अगर 27 में हम भाग देते हैं दोस्तों तो ये नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब 24 में लगा के देखिए, 4 से भाग लगाएंगे तो 24 में तो कितना होगा दोस्तों, 6, यानी ये पूरा भाग लग रहा है, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन कितना, 50%। इसको हम 100% इसको हम आंसर नहीं मान सकते हैं, ये हम इसको 50% में ही रख रहे हैं। अब तीसरा देखिए 35 है। अब इसमें भी हम 4 से भाग लगाएंगे तो 35 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो दोस्तों ये भी मेरा आंसर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है एंटी, यानी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये तो छोड़ ही देंगे इसको। आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है मेरा आंसर मिल गया। अब दोस्तों देखिए, अगर यहीं पे क्या होता ना कि 2 ऑप्शन अगर 4 से कटने वाला रहता तो उस पीरियड में हम क्या करते कि ये दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है इसका यूज करते। लेकिन दोस्तों हम दूसरा ऑप्शन का भी इसमें यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे हम करेंगे। अब देखिए 3 वर्ष बाद में कह रहा है कि कितना अनुपात हो जा रहा है, 11:9। तो दूसरा अनुपात देखिए 3 वर्ष बाद वाला कितना हो रहा है, 11:9। अब देखिए दोस्तों, अब 27 में अब क्या कीजिए कि 3 वर्ष बाद का रहा है ना, 3 वर्ष बाद का ये ऑप्शन अनुपात है, तो 3 वर्ष इसमें सब में जोड़ दीजिए। तो 27 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। और यहाँ पे देखिए श्याम का आयु पूछ रहा है, तो श्याम का यहाँ पे देखिए अनुपात क्या है, 9 है। तो यहाँ पे 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। अच्छा 24 है यहाँ पे, उसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने पर कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। अच्छा 35 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 38 होगा। क्या 38 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी मेरा अब ये जो आंसर होगा वो 100% क्या होगा, सही आंसर है मेरा। तो दोस्तों अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में ये दोनों जो है ऑप्शन से बनेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीता और गीता का वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों वही हम सीता के लिए हम क्या लिखेंगे, एस लिख रहे हैं, और गीता के लिए हम जी लिख रहे हैं।
अब देखिए ये दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए किसका, सीता का वर्तमान आयु कह रहा है, तो सीता ऊपर वाला जो है देखिए सीता के लिए हम एस लिखे हैं, तो इसका क्या है अनुपात 5 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा 5 से अब इसमें भाग देना शुरू कीजिए। अब तो 5 से हम भाग देंगे दोस्तों, तो 5×8=40, यानी 40 पूरी तरह से कट रहा है 5 से। अच्छा 42 में 5 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 35 में 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा। तो एक मेरा आंसर हुआ दोस्तों कितना, 40, और दूसरा आंसर हुआ दोस्तों मेरा कितना, 35। अब देखिए यहाँ पे 2 आंसर मिल रहा है, 2 आंसर मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये 100% कन्फर्म नहीं है, इसको हम 50-50 में रखेंगे। अब 100% कन्फर्म करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे 2 आंसर मिल गया। अब फिर दूसरा अनुपात देखिए दोस्तों कितना है, दूसरा अनुपात है, ऐसा ही लिख लीजिए, S/G लिखेंगे। अब दूसरा अनुपात देखिए दोस्तों कितना है, 6:7 है, तो 6:7 हम 7 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना कर रहा है, 7 वर्ष बाद कर रहा है। अब सब में 7 पहले जोड़ दीजिए दोस्तों, अब 7 जोड़ दिए तो ये 40 है, तो 40 में 7 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अब नया 47 हो गया। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 49, और इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42। ये तो नॉन ऑफ दीजिए, इसको छोड़िए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सीता का देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है अनुपात। अब 6 से फिर से अब इसमें भाग लगाइए, ऊपर वाला में भाग लगाएंगे अब, यानी 7 वर्ष जोड़ने के बाद जो आया है उसमें हम भाग लगाएंगे। तो देखिए 47 क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 49 क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 42 है, 42 6 से कटेगा, कटेगा। कितना मतलब है, 7 मतलब है, 6 से तो 42, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा 100% आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था एवं 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब 6 वर्ष पूर्व कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो ए और बी का अनुपात जो दिया हुआ है उसको लिखिए, A/B बराबर ए और बी का अनुपात देखिए कितना दिया हुआ है, 6:5। यहाँ पे बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पे बी का जो अनुपात दिया हुआ है इसी को हम लेंगे। अब 6 वर्ष पूर्व कह रहा है दोस्तों, तो 6 इसमें से सब में से माइनस कर दीजिए, पहले इसमें से भी 6 माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 6 माइनस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये कितना होगा, यहाँ 6 माइनस होगा तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 19 में से 13 जाएगा तो 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 13, ये 14 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये 16 में से 6 हो जाएगा तो दोस्तों कितना होगा, 10 वर्ष। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से हम इस सब में भाग देंगे, तो 13 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। फिर यहाँ 8 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो क्या लगेगा, कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 है, तो 10 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, यानी ऑप्शन ये जो होगा मेरा सही होगा, लेकिन कितना, 50% में, इसको हम रख रहे हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब दूसरा
ऑप्शन का हम यूज करेंगे, सॉरी अनुपात का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए A/B हम फिर लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा अनुपात क्या है दोस्तों, 11:10। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना वर्ष बाद का रहा है, 4 वर्ष बाद का रहा है कि यह अनुपात कितना हो जाता है, 11:10 हो जाता है। अब इस सब में हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से अब 4 जोड़िए, और 4 जोड़ेंगे तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 17। और 8 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 12। और 10 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 14। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, ये इसमें नहीं जुटेगा, ये जो है इसमें हम सब में हम 4 4 क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। अब इसमें 19 में 4 जोड़ दीजिए, 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। 14 में 4 जोड़िएगा तो दोस्तों कितना होगा, 18। और 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 16 और 4 20। अब देखिए यहाँ पे फिर हम 10 से भाग लगाएंगे, यहाँ B का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 10 से भाग लगाएंगे तो 23 में तो नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन मेरा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 18 में फिर हम 10 से भाग लगाएंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये B ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से भी, पहले ऑप्शन से भी जो है ये नहीं हो रहा था, और दूसरा अनुपात से भी ये दोनों नहीं है। अब तीसरा देखिए, तीसरा भी हम कंफर्म करेंगे। तो तीसरा दोस्तों देखिए कितना है, 20 आया है जोड़ने पर 4 वर्ष, तो यानी 10 से हम भाग लगाएं तो 10 दूना 20, ये पूरी तरह से कट रहा है, यानी ऑप्शन सी जो होगा मेरा अब 100% क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, तो और ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।